नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुनो विद ज्योति विनय कपूर पे। तो आज मैं आपको लेकर पहुंची हूं ऐसी एक बेहद खास जगह जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है, जिसका इतिहास कौरवों पांडवों से जुड़ा है, जिसका इतिहास श्री कृष्ण से जुड़ा है। जी हाँ, मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ एक ऐसी जगह जहाँ बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र जाते वक्त खुद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के समय रात्रि विश्राम किया। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण के पैरों के निशान कदम के वृक्ष के रूप में मिलते हैं, जहाँ पांडवों के बारे में जानकारी मिलती है। मैं पहुँची हूँ बहुत ही प्राचीन नगरी उत्तर प्रदेश की अमरोहा। अमरोहा में ये वासुदेव तीर्थ है, जिसको लेकर लोग दूर दराज से यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं और इसकी मान्यता और महत्व को लेकर तरह तरह के किस्से कहानियाँ हैं। तो चलिए आज हम दर्शन करेंगे और जानेंगे इस बेहद प्राचीन वासुदेव तीर्थ के बारे में। आइए। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा है नंद का लाल। जी हाँ, यही विश्वास है इस महातीर्थ पर आने वाले हर श्रद्धालु का। लोगों का मानना है कि वासुदेव के दर से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। ये स्थान भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने, ठहरने, रहने और शिव की पूजा करने के कारण महत्वपूर्ण हुआ। वासुदेव नाम इसलिए पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण 3 दिन यहाँ रुके, 2 रातें और 1 दिन यहाँ रहे। यहीं उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद संबल के लिए प्रस्थान गए। संबल के बाद आगे का कोई वो नहीं मिलता। स्कंद पुराण में इसका जिक्र है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाने जाने वाला वासुदेव तीर्थ हिंदू मुस्लिम सभी के ही विश्वास का केंद्र है। माना जाता है कि इस तीर्थ में श्री कृष्ण के ही कदमों पर कदम के वृक्ष हैं। वो प्रतीक है, वो ये बताते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ आए थे। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही है। आप देखेंगे अभी बड़े बड़े वृक्ष हैं, पार्क है, पार्क में भी वो रहते थे, उनके साथ कुछ लोग आए थे। तो कदम के वृक्ष बहुत हैं, काफ़ी है। अभी ये लगा के गए हैं पौधा यहाँ पर, तो वो इसीलिए आए थे। इस तीर्थ का इतिहास 5000 साल पुराना पांडव और महाभारत के समय से जुड़ा है। यहाँ स्थित मीरा बाबा की जियारत पर मई जून में दूर दराज से हिंदू और मुस्लिम सभी माथा टेकने आते हैं, मन्नत मांगते हैं। मीरा बाबा का यहाँ ये स्थान है। तो मीरा बाबा के मानने वाले लोग उत्तर भारत में बहुत, वैसे तो बम्बई तक से आते हैं लोग। अब मीरा बाबा के यहाँ भी जो लोग आते हैं मंगल की शाम तक आते हैं, वहाँ दीपक जलाते हैं, रहते हैं, अगले दिन प्रसाद चढ़ाते हैं, दोपहर को चले जाते, बुध को लौट जाते हैं। 1 रात का वो यही महत्व है वहाँ। बताया जाता है मीरा बाबा माँ काली के भक्त थे। उन्होंने माँ काली को इसी स्थान पर अपनी भक्ति से सिद्ध किया था। उसी माँ काली का आशीर्वाद लेने और अपने कष्टों को कटवाने के लिए भक्त दूर दराज से मीरा बाबा को पूजने आते हैं। यहाँ उमड़ने वाली हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इनकी ख्याति की गवाह है। इसी तरह नवरात्र के महीने में भी यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, वासुदेव तीर्थ में गुरुद्वारा भी स्थित है। इसके चलते यहाँ अलग अलग धर्म संप्रदाय के श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। मान्यता यहाँ रात रुकने को लेकर भी है। अब आप यहाँ ये सरोवर देखिए।
इस सरोवर के लिए बताया जाता है कि यहीं श्री कृष्ण ने रात को रुकने के बाद सुबह स्नान किया था। चलिए आपको दिखाती हूँ। और बताया जाता है कि इस सरोवर में पांडवों के साथ रात्रि विश्राम के बाद सुबह श्री कृष्ण ने स्नान किया था और यहाँ स्नान करके फिर वो संभल के रास्ते होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। इस वक्त आप जो शिव मंदिर के दर्शन कर रहे हैं तस्वीरों में, ये दर्शन बेहद खास है कि यहाँ ये बताया जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने के बाद इसी मंदिर में श्री कृष्ण ने एक शिवलिंग भी बनाया था। शिवलिंग की उन्होंने पूजा करी थी और सुबह इस शिवलिंग की पूजा के बाद ही उन्होंने आगे प्रस्थान किया था। अब इस शिवलिंग का इतना महत्व है कि जब शिवरात्रि आती है या सावन का महीना होता है तो लोग कांवड़ का जल आकर इसी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु भक्त महादेव का अभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। और स्नान के बाद अब आपको दिखाती हूँ वो शिवलिंग जिसकी पूजा अर्चना करके भगवान कृष्ण पांडवों के साथ आगे बढ़े। यानी कि ये बताया जाता है कि इसी शिवलिंग की पूजा अर्चना यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने की। कहा तो ये भी जाता है कि शिवलिंग की स्थापना ही भगवान श्री कृष्ण ने की। जब कांवरिये जल लेकर आते हैं तो यही भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। क्योंकि भगवान शिव की आराधना कृष्ण भगवान ने की थी, उन्हीं से आशीर्वाद लेके वो आगे बढ़े थे। हस्तिनापुर यहाँ से 65 किलोमीटर दूर, हसनपुर से ग्रेटर नोएडा के लिए सड़क जो निकली है वो सब हस्तिनापुर वाला ही क्षेत्र है। सावन के महीने में कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं। तीर्थ स्थल ट्रस्ट के अध्यक्ष शिव स्वरूप टंडन बताते हैं कि यहाँ पर करीब 20 बीघा जमीन प्राचीन तालाब की है। ये जो तीर्थ है यहाँ पर धार्मिक सौहार्द भी देखने को मिलता है। जैसे आपने मीरा बाबा का यहाँ जिक्र किया, गुरुद्वारे का आपने जिक्र किया, यानी कि गंगा जमुनी तहजीब भी मुझे यहाँ इसी तीर्थ पे देखने को मिल रही है। जैसे और लोग तपस्वी आते हैं, संत आते हैं, वो सब आते हैं यहाँ, आए ठहरने के बाद कोई 50 साल रहा, कोई 100 साल रहा, जिसकी जैसी उम्र होती रही, वो लोग आते रहे, उनके अनुयायी बढ़ते चले गए। अब जो भोले शंकर हर महीना बटा हुआ है, सावन में बहुत भीड़ रहती है, मीरा बाबा के यहाँ भी, यहाँ भी। तो उसमें हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है। जब पूर्ण होती है तो कहते हैं शारदीय नवरात्र पे भी यहाँ अलग तरह का माहौल होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ देवी की पूजा भी होती है। इसके यहाँ तपस्वी कुछ लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने देवी की पूजा की है नीचे बैठ के, और वहाँ पर रहते भी थे, बिल्कुल अलग रहते थे। ये नौगांवा से जो नहर आ रही है वो पहले इधर से होकर ही निकलती है। क्या कुछ गुफा भी है यहाँ पर, उसका भी जिक्र आता है? हाँ, तो गुफा तो बंद हो गई है, लेकिन नीचे वो स्थान बना हुआ है जहाँ पर बाबा सिया राम, जो सेठ कुंदन लाल के और इनके सबके बड़े गुरु थे, बहुत दूर दूर से लोग उनसे आते थे मिलने के लिए। और इस वासुदेव तीर्थ में एक प्राचीन गुफा का भी जिक्र किया जाता है। बताया जाता है ये गुफा अंदर ही अंदर कहीं दूर दराज संभल तक पहुंचती है। हालांकि इस गुफा को अब कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से बंद कर दिया गया है, लेकिन हम कराएंगे आज आपको इस दुर्लभ गुफा के भी दर्शन। चलिए आइए मेरे साथ। ये है बाबा सियाराम की वही गुफा जहां बाबा ने बरसों बैठकर तप किया और इस स्थान को सिद्ध किया। बताते हैं कि इस स्थान के दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे एक लक्ष्मी वृक्ष बताया जाता है, उसका क्या महत्व है? उसका तो यह है महत्व कि मौलश्री कहते हैं उसको, मौलश्री का वृक्ष लक्ष्मी जी का रूप होता है वो। उसकी महत्ता ये होती है कि आप दीपावली पे
उनको एकादशी पे आप उसकी पूजा करें, जल चढ़ाएं। धन, संपत्ति, आयु, 3 चीज़ें उन्हीं से मिलती लोगों को मिली है। मिलती हैं। यहाँ लगे रंग बिरंगे झरने जब चलते हैं तो श्रद्धालु और पर्यटक सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ 51 फीट ऊंची ये बजरंग बली की पंचमुखी विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसके अलावा भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग वाला ये मंदिर, भगवान परशुराम का मंदिर, राजा दक्ष का मंदिर, शनि देव का मंदिर भी यहाँ श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। इस वासुदेव तीर्थ में चारों ओर प्राचीन कदम, वट और बरगद के पेड़ लगे हुए हैं। कलयुग में इस तीर्थ की मान्यता अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ मन्नत मांगने वालों का भी तांता लगा रहता है। ये माना जाता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है, ये तीर्थ उसकी हर मनोकामना को पूरा करता है।